हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे कोल्ड चेन। ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन का एक अगला टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली कोल्ड चेन क्या होता है? ठीक है, कोल्ड चेन होता है कि जहाँ से वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाती है, वहाँ से लेके जहाँ पर वो वैक्सीन लगी जाती है वहाँ तक उसको कैसे लो टेम्परेचर में मेंटेन करके ट्रांसफ़र की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उस पूरी प्रोसेस को कोल्ड चेन बोला जाता है। ठीक है, a system of storage transport of vaccine at low temperature from manufacturer to the vaccination site। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से लेकर वैक्सीनेशन साइट तक लो टेम्परेचर मेंटेन रख के उसको स्टोरेज करना और ट्रांसपोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोल्ड चेन कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिकॉज वैक्सीन फेल्योर में अकर ड्यू टू द फेल्योर ऑफ स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट? क्यों होता है? क्योंकि जो वैक्सीन फेल्योर हो ना, वो इसलिए ही होता है क्योंकि स्टोर और ट्रांसपोर्ट में अगर सही नहीं हुआ तो उसका क्या हो जाता है? फेल्योर हो जाता है, वो डीनेचुरेशन हो जाती थी, क्योंकि मोस्टली वैक्सीन जो होती है वो प्रोटीन नेचर की होती है। ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, वैक्सीन्स आर थर्मोमोबाइल भी होते हैं। ठीक है, देयरफॉर शुड बी स्टोर इन एंड ट्रांसपोर्ट इन बिटवीन टू टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या कहता है? थर्मो लेबल होती हैं। ठीक है, थर्मोलेबाइल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये इन पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती है? डिसइनफेक्ट या डीनेचुरेट हो जाती है, जिसके कारण ये काम नहीं कर पाती। तो इनका जो मतलब स्टोर करके जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका जो मतलब क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसकी क्या प्रोसेस होती है कि सबसे पहले ऐसे मान लो कि मैन्युफैक्चरर जहाँ से क्या हुई बनी है? वैक्सीन्स बनी है। ठीक है, अब वो दूसरे देश में भी हो सकता है। ठीक है, अपने देश में भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरर से जो वैक्सीन्स बनती है उसको क्या कर जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया WIF और WIC। इसको बोलते हैं वर्किंग कोल्ड रूम। और ठीक है, वर्किंग वर्किंग इन कोल्ड रूम और वर्किंग इन फ्रीजर। ठीक है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। इसके थ्रू खाया जाता है नेशनल फैकल्टी स्टोरेज, या फिर अगर अपने ही देश में बन रहा है तो अलग अलग जो अपने स्टेट होते हैं उनके जो फैकल्टी स्टोरेज होते हैं, जहाँ पे सारी वैक्सीन का स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पे आती है। ठीक है, वहाँ से आती है फिर रीजनल हॉस्पिटल। ठीक है, जहाँ पे अपना क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला स्तर के हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, PHC CHC वहाँ आती है। ठीक है, वहाँ से फिर लोकल अपने गाँव में क्या आते हैं? PHC CHC, सॉरी यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए। ठीक है, फिर यहाँ से किस में आते हैं? उस जिले के जितने भी है जो मतलब क्या है, जो दूर दराज के गाँव में है ना, लोकल हॉस्पिटल बने बने होते हैं, PHC CHC। ठीक है, लोकल जो क्लिनिक होते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर क्या जाता है? इम्यूनाइजेशन आउटरीच होता है पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली। ठीक है, तो इसकी एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें अपन ये देखते हैं कि किस किस ट्रांसपोर्ट में, मतलब पूरे प्रोसेस में किन किन जगह कौन कौन से क्या आते हैं जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। ठीक है, यही थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि जैसे अगर अपन ने दूसरे देश से या फिर स्टेट से अपन क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉरी स्टेट लेवल पर कोई वैक्सीन आती है तो उसको क्या स्टोरेज किया जाता है? वॉकिंग इन फ्रीजर या वॉकिंग इन कोल्ड रूम्स में स्टोरेज किया जाता है, यहाँ वहाँ उसको बनाया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ उसको कोल्ड बॉक्सेस में क्या किया जाता है? कोल्ड बॉक्सेस से जो ILR होते हैं वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ILR क्या होता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज। ठीक है, इनमें इनको क्या रखा जाता है? रीजनल हॉस्पिटल या PHC CHC पे स्टोरेज रखा जाता है। फिर वहाँ से कोल्ड बॉक्सेज में वापस इसको क्या कहाँ किया जाता है? जो लोकल क्लिनिक है उसमें क्या होता है? वहाँ से क्या अपने वैक्सीन कैरियर के हिसाब से, ठीक है, वैक्सीन कैरियर के माध्यम से सब क्लिनिकल सेंटर और जो इंडिविजुअल है वहाँ अपन उसको डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ड बॉक्सेस से फिर वैक्सीनेशन कैरियर से आगे जाते हैं किसमें? मतलब आगे क्या जाते हैं? लोकल क्लिनिक, जहाँ PHC CHC के छोटे रूप होते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है? इम्यूनाइजेशन आउटरीच होती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स की। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलो पढ़ते हैं। उससे पहले अपन ये देखते हैं सिक्स राइट्स ऑफ सप्लाई चेन। की सप्लाई चेन में 6 राइट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, राइट वैक्सीन इन राइट क्वांटिटी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम एट राइट कंडीशन इन राइट कॉस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे 6 प्रकार के राइट होते हैं कि सही वैक्सीन सही क्वांटिटी में, सही जगह, सही टाइम पे, सही कंडीशन में और सही कॉस्ट में पहुँचे, उसको क्या बोलते हैं? 6 राइट्स ऑफ सप्लाई चेन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ अपन देखते हैं कि मतलब रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है। ठीक है, रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है कि उल्टा है। जैसे अपन क्या करते हैं? वैक्सीनेशन जब भी करते हैं तो लेब से क्या आता है? फील्ड में आते हैं वैक्सीन। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोल्ड चेन कहलाती है। ठीक है, ये लेब्स में बनती है और फील्ड में आके क्या होती है? उसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन उसका उल्टा कि फील्ड से कोई सैंपल अगर लो टेम्परेचर में अपन लेब में पहुंचा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स कोल्ड चेन। जैसे आता है रिवर्स, ये क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, पोलियो के केसेस में होता है। वेन स्टूल स्पेसिमेन इज सेंट फॉर टेस्टिंग फ्रॉम फील्ड टू लेबोरेटरी अंडर लो टेम्परेचर इज कॉल्ड द रिवर्स कोल्ड चेन। ठीक है, रिवर्स कोल्ड चेन कब बुलाएगा? जब अपन स्टूल सैंपल को लो टेम्परेचर में फील्ड से कहाँ पहुंचाएंगे? लेब में पहुंचाएंगे, उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स कोल्ड चेन बोला जाता है। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं हीट और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीनेशन की। हीट और जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीनेशन है वो कौन कौन सी है? ठीक है, वैक्सीन आर ग्रुप इन 6 कैटेगरीज। ठीक है, 6 कैटेगरीज में उसको वैक्सीन को बांटा गया है, ABCDEF। ठीक है, मोस्ट हीट सेंसिटिव आर इन ग्रुप ए टू, ठीक है, टू लीस्ट सेंसिटिव। यानी क्या होगा कि ए से लेके एफ तक, ठीक है, ए से लेके एफ तक मोस्ट हीट सेंसिटिव से लीस्ट हीट सेंसिटिव इनका क्या है? ऑर्डर है वैक्सीन का। ठीक है, तो मोस्ट हीट सेंसिटिव का से क्या हो गया आगे? कौन सा होगा? लीस्ट हीट सेंसिटिव का मतलब हो गया फ्रीज सेंसिटिव, आर इन ग्रुप एफ। ठीक है, तो हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन कौन सी है? प्लेस्ड एट द लोअर पोर्शन ऑफ ILR। ILR क्या होता है?
आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। मैंने पिछली बार बोला था, ठीक है। आइस लाइन का मतलब था इनमें अलग अलग क्या होते हैं कि बार्स बने होते हैं, ठीक है। फ्रीज के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं। तो उनमें अपन क्या करते हैं, इनको हीट सेंसिटिव और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को अलग अलग जगह पर रखा जाता है, ठीक है। लोअर पोर्शन पर ILR को रखा जाता है हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और फ्रीज सेंसिटिव जो वैक्सीनेशन है उसको अपर पार्ट में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो और भी कम होता है। सॉरी, तो ऊपर वाला उसका पोर्शन क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर की तुलना में नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो फ्रीज सेंसिटिव है इसका मतलब उसको फ्रीजर में या ऊपर की तरफ रखा जाता है, क्योंकि उस वहाँ का टेम्परेचर और भी कम होता है, ठीक है। ठीक है, उसको अपर पोर्शन में रखा जाता है, ठीक है। इनमें कौन सा आ गया, BCG, OPV और MR आ गया, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन, जबकि ठीक है, डायल्यूरेंट हेपेटाइटिस बी, DPT, TT, ठीक है, DT, पेंटावेलेंट, इन सबको क्या रखा जाता है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीनेशन में रखा जाता है। अब बेसिकली अपन को ये देखना है कि अपने वाला जो लोकल फ्रीज होता है ना, घर में जो हाउस होल्ड होता है, उसमें क्या होता है, जो फ्रीज कंपार्टमेंट होता है, फ्रीज सेंसिटिव कंपार्टमेंट, वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर से ठंडा करना चालू करता है, ठीक है। और नीचे का जो कंपार्टमेंट होता है वो उसकी तुलना में क्या होता है, कम सेंसिटिव या कम ठंडा होता है, ठीक है। तो जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन वो बेसिकली क्या होती है, जो हीट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है, अगर थोड़ा भी टेम्परेचर अपन बढ़ा दे तो वो डीनेचुरेट हो जाती है। और जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीनेशन है वो क्या होती है कि ज़्यादा अगर उनको फ्रीज सेंसिटिव में मतलब उसको कि जिनको ज़्यादा फ्रीज नहीं, मतलब फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स क्या होगी कि जिनको मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, ठीक है। वो होगी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स। और हीट सेंसिटिव वैक्सीन जिनको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, ठीक है। तो जो ILR होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है, जिनमें से नीचे से क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो इनमें जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है वो नीचे होता है, नीचे ज़्यादा ठंडा रहता है ऊपर की तुलना में, ठीक है। तो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को क्या रखा जाता है, अपर पोर्शन में रखा जाता है, ठीक है। अपर पोर्शन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, ठीक है। तो उनको क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। जबकि जबकि ये कौन सा है, हीट सेंसिटिव जो वैक्सीनेशन है उसको क्या रखा जाता है, नीचे रखा जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, ठीक है। तो इसके दो कंपार्टमेंट हो गए, एक तो हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन और एक हो गया फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीनेशन। अब ये जो ILR है वो मोस्टली क्या है, ऊपर से खुलते हैं, तो इनमें क्या है, हीट आती रहती है ऊपर से, ठीक है। और ठंडा कहाँ से होता है, नीचे। तो जहाँ हीट का ज़्यादा कॉन्टेक्ट होता है तो उसमें कौन से रखेंगे, वो फ्री सेंसिटिव वैक्सीनेशन रखेंगे, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि इनको हीट के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना है अपन को, ठीक है। ऐसा रखा जाता है। इसके अलावा एक और होती है लाइट सेंसिटिव वैक्सीनेशन, जो कि क्या होती है, लाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, BCG, मीजल्स और MR, ठीक है। इसको एम्बर कलर की वाइल्स में रखा जाता है। एम्बर कलर कौन सी होती है, ये इस प्रकार की होती है, ब्राउनिश कलर की क्या होती है, वाइल्स होती है, उसमें रखा जाता है किसको, लाइट सेंसिटिव वैक्सीनेशन को, ठीक है। इसकी जो अपन क्या ट्रिक इससे याद रखते हैं, लाइट सेंसिटिव मिस्टर बीन, ठीक है। इसको अपन याद रख सकते हैं। याद रखना गाइस, ये सारा का सारा जो कंटेंट मैंने सारा का सारा नहीं, ये वाला पेज जो है मैंने कहाँ से कॉपी किया है, अर्पित के नोट से कॉपी किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में स्टोरेज, वैक्सीन का स्टोरेज किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। कि अपने मतलब मोस्टली क्या होता है, कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना रखा जाता है, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है कोल्ड टेम्परेचर इन इंडिया, ठीक है। इन इंडिया में कौन सा, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मोस्ट वैक्सीन कैन बी स्टोरेड अप टू 5 वीक्स एट द टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने इंडिया में अपन वैक्सीन को 5 वीक्स के मतलब 5 वीक्स तक उनको क्या रख सकते हैं, अपन स्टोरेज रख सकते हैं, ठीक है। OPV में और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी दो प्रकार की होता है स्टोरेज होती है, ठीक है। एक तो होती है रूटीन स्टोरेज और एक होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। जो रूटीन स्टोरेज होता है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो ILR में, ठीक है। ILR कौन से होते हैं, कौन सा, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो मैंने अभी बताया था, जिसमें अपन क्या करते हैं, नीचे से उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। जिसका जो फ्री सेंसिटिव पार्ट है वो कौन सा होता है, ऊपर होता है, और जो हीट सेंसिटिव पार्ट होता है वो नीचे होता है, ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना होता है तो उसको -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है, और उसको डीप फ्रीज में क्या किया जाता है, डीप फ्रीज में स्टोरेज किया जाता है, बहुत ही माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही कम डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। डाइल्यूएंट्स क्या होता है, डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, जो मतलब वैक्सीन में मिलाए जाते हैं, ठीक है। उनको क्या कहाँ रखा जाता है, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन बी केप्ट आउटसाइड कोल्ड चेन के बाहर भी उनको क्या स्टोरेज रखा जा सकता है। बेसिकली होता क्या है, डाइल्यूएंट वो होता है जिसमें अपन क्या कहते हैं, पाउडर फॉर्म में कोई वैक्सीनेशन आता है ना, जिसको अपन वैक्सीन के साथ मिला के फिर अपन क्या देते हैं, इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो डाइल्यूएंट होता है, जो पाउडर फॉर्म होती है, वो रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जबकि जो अपनी वैक्सीनेशन है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अपन उसको क्या करेंगे, अगर मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हीट अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको आउट मतलब जैसे 24 आवर्स के अगर अगर अपन यूज़ लेंगे उसको, तो उसके 24 आवर्स से पहले ही उसको क्या रख दिया जाता है, फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर बट शुड बी केप्ट इन ILR बिफोर 24 आवर्स ऑफ, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उनको मिक्स करने से 24 आवर पहले उसको क्या कहाँ रख दो, डीप फ्रीज में, या सॉरी ILR में रख दो, ताकि वो क्या हो सकते हैं, मतलब गर्म नहीं होगी वो, ठीक है। टू प्रिवेंट एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डाइल्यूएंट्स एंड इट्स वैक्सीन ड्यूरिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान उनके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो है अपन ने देखा था, ये एक क्या है, मतलब अपवाद टाइप है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसको रूटीन स्टोरेज और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ना दोनों प्रकार अपन अलग अलग यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। कि रूटीन स्टोरेज में ILR को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर ज़्यादा ही कम डिग्री सेंटीग्रेड में रख देंगे तो वो लॉन्ग टर्म के रूम में काम आ सकती है, ठीक है।
इसके अलावा जो येलो फीवर वैक्सीन होती है उसको -30 डिग्री से +5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन रख सकते हैं। और विटामिन ए की क्या होता है, स्टोर्ड आउटसाइड कोल्ड चेन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर विटामिन ए की वैक्सीनेशन को आउटसाइड कोल्ड चेन में रखा जाता है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन जो अपन ने बताया था ना कि पाउडर फॉर्म और जो वैक्सीनेशन है उसको क्या कॉम्बिनेशन को जो मिलाया जाता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो वैक्सीन होती है 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी केप्ट फॉर 4 आवर्स इन बीसीजी एंड मीजल्स। बीसीजी और मीजल्स में जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीनेशन बनती है उसको कहाँ 4 घंटे तक बीसीजी और मीजल्स की वैक्सीनेशन को रखा जाता है। एंड फॉर 2 आवर्स इन जेई, जेई क्या होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस, इसकी वैक्सीन होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं 2 घंटे तक स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन अपन ने कर दिया वैक्सीनेशन को, जो कि क्या 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी अपन ने मिला दिया है दोनों को, ठीक है। जो पाउडर फॉर्म में होती है और जो अपनी वैक्सीनेशन होती है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन अपन अपना बन चुका है, तो उसको अपन 4 घंटे में मीजल्स और बीसीजी की वैक्सीन को यूज में ले सकते हैं। और जापानीज जो एनसेफेलाइटिस है उसको अपन क्या रखते हैं 2 घंटे तक रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वैक्सीन का स्टोरेज किस प्रकार किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, उसको किस प्रकार ट्रांसपोर्ट किया जाता है या किस प्रकार स्टोरेज किया जाता है। अब देखते हैं अपन कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आता है वॉक इन कोल्ड रूम्स और वॉक इन फ्रीजर, ठीक है। WIC या WIF, ठीक है। वॉक इन कूलर या वॉक इन फ्रीजर, दिस इज ए रेफ्रिजरेटर रूम तो होते हैं, बड़े बड़े रूम होते हैं जो कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे बल्क में अगर कोई वैक्सीनेशन या आइस पैक का स्टोरेज करना होता है वहाँ इसका यूज में लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एट द मैन्युफैक्चरर प्लेस, ठीक है, जहाँ वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। स्टेट एंड रीजनल हेडक्वार्टर्स कैन स्टोर वैक्सीन अप टू 3 मंथ्स में, इसको 3 मंथ तक इसको क्या किया जाता है, जो वॉक इन कूलर्स में वैक्सीन को क्या किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। ये बड़े बड़े रूम टाइप होते हैं, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा अंदर क्या होता है कोल्ड होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग वैक्सीनेशन के खांचे बने होते हैं, ठीक है, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं वैक्सीनेशन को रख सकते हैं। जो वॉक इन फ्रीजर होता है ना उसमें -15 डिग्री से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन क्या रख सकते हैं वॉक इन फ्रीजर में रखते हैं। ये जो है वॉक इन फ्रीजर है, ठीक है, इसमें -20 से -50 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन क्या रख सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। और जो वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं जिसमें ये पड़े रहते हैं, ठीक है, जिसमें ये पड़े रहते हैं, उनका जो होता है वो क्या होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन क्या रख सकते हैं इसका टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। आगे होता है फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर या ILR, ठीक है। दे आर अवेलेबल एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और PNC फ्रीजर इज यूज फॉर फ्रीजिंग द आइस पैक्स, ठीक है। ये आइस पैक को फ्रीज करने में, ठीक है, उनको ठंडा रखने में ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या PNC पे पड़े रहते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं फ्रीजर या बोलो, रेफ्रिजरेटर बोलो या ILR बोलो, ठीक है। जो ILR मैंने पहले भी बोला था, इनमें जो मतलब ILR है उसका जो फ्रीज सेंसिटिव एरिया है वो ऊपर होता है और जो हीट सेंसिटिव एरिया है वो नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि जो हीट सेंसिटिव एरिया है वो वैक्सीन को ज़्यादा ठंडी रखनी होती है, क्योंकि उनमें मतलब हीट से ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना वो, इसलिए। तो क्योंकि ILR में नीचे से टेम्परेचर नीचे ठंडा किया जाता है, नीचे से ठंडा किया जाता है, तो नीचे रखी जाती है उनको जो कौन सी होती है हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन है उनको, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हैज़ ए फ्रीजिंग कंपार्टमेंट ऑन टॉप, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर है ना वहाँ फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में क्या होता है ऊपर की तरफ होता है, एंड स्पेस बिटवीन बिलो वेयर द टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या होता है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग कंपार्टमेंट ऊपर होता है और एक स्पेस होता है नीचे थोड़ा बहुत, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 22 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये कौन सा होता है फ्रीजर होता है जिसका फ्रीजिंग कंपार्टमेंट ऊपर होता है और जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जबकि ILR हैज ए लॉन्ग ट्यूब विथ फ्रोजन वाटर, की लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं फ्रोजन वाटर अलोंग इट्स साइड, ठीक है, इसके साइड्स में, ठीक है। मेंटेन टेम्परेचर इज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक फॉर 10 आवर्स पर डे, कि अगर 10 दिन एक दिन में अगर 10 घंटे भी क्या आई बिजली नहीं आई तो भी ये क्या कर सकते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं ILR जो होते हैं वो, ठीक है। यानी फ्रोजन वाटर की जो ट्यूब्स होती है उनमें जो है ना पानी भरा रहता है आइस पैक्स के रूम में, ठीक है, आइस के क्यूब्स के रूम में। तो अगर 10 घंटे पर डे के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिसिटी कट भी जाती है तो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कौन सा ये ILR, ठीक है। तो ILR ज़्यादा बेटर होते हैं रेफ्रिजरेटर की तुलना में, ठीक है। ये डीप फ्रीज मान लो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीज नहीं है वैसे ILR है, ठीक है। ये कौन सा ILR, ये आइस पैक्स होते हैं जो इनमें बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए नहीं जाते बेसिकली इसमें रखे जाते हैं, स्टोरेज किए जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा होता है ILR जो मैंने पहले भी बताया था कि ये कौन सा था हीट सेंसिटिव पोर्शन होता है और ये होता है कौन सा फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। अब बेसिकली तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि आइस पैक्स होते क्या हैं, ठीक है। आइस पैक्स में एक ऐसा लिक्विड होता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ठीक है। इनमें ऐसा लिक्विड भरा होता है जिसका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत देर तक क्या हो सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको फ्रीज कर दिया जाता है, अगर अपन को वैक्सीनेशन को बाहर ले जाना है, ठीक है, या उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो वैक्सीन के चारों तरफ इन बॉक्सेस को रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये बहुत देर तक क्या हो सकते हैं लो टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। यानी जल्दी से गर्म नहीं होते, कुल मिला के ऐसा इसमें लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जो डीप फ्रीज होता है जिसमें आइस पैक्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें आइस पैक स्टोरेज किए जाते हैं, उसमें आइस पैक्स को एकदम है ना ऐसे चिपका के स्टोरेज नहीं किए जाते कि एक के ऊपर एक, ठीक है। क्या क्या होता है कि इससे ये चिपक सकते हैं, ठीक है, तो अलग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है, बहुत मुश्किल आती है। इसके अलावा इसको अपन है ना क्रिस क्रॉस मैनर में रखते हैं, ठीक है। क्रिस क्रॉस जैसे ईंटें नहीं रखते क्या, वैसे अपन इसको क्रिस क्रॉस मैनर में रखा जाता है किसको आइस पैक्स को डीप फ्रीज के अंदर, ठीक है। डीप फ्रीज क्या होता है बहुत ही जो है ना लॉन्ग टाइम तक क्या होता है अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है या आइस पैक्स की स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है।
इसके अलावा अपन ये और देखते हैं, जो अपन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, घर पे जो लगे रहते हैं, उनमें क्या होता है, 3 कंपार्टमेंट मान लो, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है जिसको बोलते हैं डीप फ्रीज, ठीक है, तो वो किसका के लिए काम करता है, डीप फ्रीज, जो आइस पैक्स के स्टोरेज बनाने के लिए काम में रखे रखे होते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला काम होता है ना, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आईएलआर की तरह कार्य करता है, ठीक है। आईएलआर कैसे, कि जिनमें क्या होता है ऊपर का, क्योंकि ये जो कौन सा लोकल रेफ्रिजरेटर होता है अपना, वो क्या होता है ऊपर से ठंडा होना चालू होते हैं, तो ये पोर्शन ज़्यादा ठंडा होता है बजाय इसके। तो इसमें अपन कौन से रखेंगे, हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन है उसमें उसको यहाँ रखेंगे अपन, ठीक है। और जो फ्री सेंसिटिविटी जो वैक्सीन है उसको यहाँ रखेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को ज़्यादा जो वैक्सीन है, जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, जिनको अपन को टेम्परेचर को ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, तो वहाँ उसको यहाँ रखेंगे। और जो कौन से होते हैं हीट, जो फ्री सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं, जिनको ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए, उनको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोल्ड कंपार्टमेंट और ये हो गया कौन सा, फ्रीज कंपार्टमेंट इसमें, ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन जो क्या होता है, हाउस होल्ड का जो रेफ्रिजरेटर होता है, वो आईआर की तरह काम करता है, ठीक है। अब बेसिकली आते हैं अपन थर्ड चीज़ पे, कौन सा होता है, कोल्ड बॉक्सेस। कोल्ड बॉक्सेस में क्या होता है, बेसिकली जो अपन ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट करना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है उस ट्रांसपोर्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, कोल्ड बॉक्सेस, ठीक है। कोल्ड बॉक्सेस में चारों तरफ क्या होते हैं, इसको मतलब एकदम आइस पैक से ढक दिया जाता है वैक्सीन को चारों तरफ से, ठीक है। फिर उसमें बीच में क्या रखी जाती है, वो वैक्सीन रखी जाती है, ठीक है। द बॉक्स इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू पीएचसी। आइस लेयर्स प्लेस अलोंग 4 साइड्स, ठीक है, चारों साइड उसको आइस पैक्स में, ठीक है, आइस लेयर में उसको ढक दिया जाता है, बॉटम, ठीक है, बॉटम से भी उसको ढक दिया जाता है और उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा का ये क्या एक वो ये बॉक्स ही ऐसा होता है कि जिससे हीट क्या आ जाती है, अंदर नहीं आ पाती, ठीक है। तो पूरा आइसोलेट होता है और चारों तरफ या ऊपर नीचे क्या आइस पैक्स के ढक के उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोल्ड बॉक्सेस में। आगे आता है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीनेशन कैरियर जो होता है, ये भी डिट्टो कोल्ड बॉक्स की तरह ही है, आर यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन की स्मॉल क्वांटिटीज को कैरी करने के लिए दी जाती है, जिसमें 16 से 20 वाइल्स होती है, ठीक है, आउट ऑफ रिच सेशन, ठीक है। ये क्या होता है कि 4 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स, जिसमें फुल्ली फ्रोजन जो आइस पैक्स होते हैं 4, उसको क्या रखा जाता है, इसमें चारों तरफ रखा जाता है, ठीक है। फ्रोजन आइस पैक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग द साइड्स ऑफ वाइल ऑफ डीपीटी, डीटी, ठीक है, टीटी एंड डाइल्यूएंट्स शुड बी नॉट बी प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फ्रोजन आइस पैक्स। अब ये क्या होता है कि कोई भी जो अपन जो वैक्सीन लेते हैं उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए उस आइस पैक से, नहीं तो वो जम भी सकती है ना, तो उसका जो प्रभाव है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फुली फ्रोजन आइस पैक्स लेते हैं 4 और 16 से 20 तक इसको वाइल्स अपन इसमें यूज़ में ले सकते हैं, यानी कुल मिला के स्मॉल क्वांटिटी जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसको यूज़ में ले जाता है, वैक्सीनेशन कैरियर को। और थोड़ी बहुत इससे जो लार्ज क्वांटिटी है उसको क्या रखा जाता है, कोल्ड बॉक्सेस में, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ रखा जाता है, पीएचसी सीएचसी पे रखा जाता है, ठीक है। और ये रखा जाता है किसमें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी अगर ज़्यादा हो क्वांटिटी में तो कोल्ड बॉक्सेस, अगर थोड़ी बहुत कम हो तो वैक्सीनेशन कैरियर यूज़ में ली जाती है, ठीक है। और जो वैक्सीनेशन कैरियर है उसमें क्या क्या तरीके से डीपीटी की, डीटी की, टीटी, डाइल्यूएंट्स, ये सारे के सारे इसमें वैक्सीनेशन कैरियर के रूप में जो वैक्सीन रखी जाती है, ठीक है। फिर आता है डे कैरियर्स। डे कैरियर आर ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन, ठीक है, यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन, बहुत ही कम, जैसे 6 से 8 वाइल्स, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था कि 12 से जो 16 था वो कौन सा था, जो 16 से 20 जो वाइल्स कैरी करने का था वो तो था वैक्सीनेशन कैरियर, जबकि जो डे कैरियर है वो 6 से लेकर 8 वाइल्स तक ही क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ही आइस पैक होते हैं। 2 फुली फ्रोजन आइस पैक्स आर यूज, इट इज़ यूज ओनली फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है, यानी कुल मिलाकर 4 से 6 घंटे के लिए ही इसको यूज में लिया जाता है। तो डे कैरियर से वो और भी छोटी क्वांटिटी में अगर वैक्सीन इसको ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डे कैरियर्स एंड ऑर्डिनरी, ठीक है, थर्मस फ्लास्क कैन बी यूज। अच्छा, थर्मस फ्लास्क भी अपन यूज में ले सकते हैं ऑर्डिनरी इससे डे कैरियर्स के बजाय, ठीक है, इसकी जगह अपन यूज में ले सकते हैं कौन सा, थर्मस फ्लास्क। अब जो होता है, जो क्या होता है वैक्सीन, जो वही हो गया कि ये छोटा सा बॉक्स होता है, इसमें दो छोटे छोटे आइस पैक्स रखे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से लेकर 8 तक इसमें वाइल्स रखी जा सकती है डे कैरियर्स में, ठीक है। ये और ज़्यादा अगर छोटी क्वांटिटी में अपन को रखनी होती है तब। अगला आता है आइस पैक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट होती है जो वैक्सीन के सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहती है और उसको सबसे बेहतर मेंटेन करती है, किसका, उसके टेम्परेचर में, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइस पैक्स कंटेन्स वाटर, ठीक है, इसमें कोई साल्ट नहीं होता, ठीक है, नो साल्ट शुड बी एडेड टू इट। आइस पैक्स आज फ्रोजन होते हैं, डीप फ्रीजर में इसको क्या रखा जाता है, या आईएलआर में डीप फ्रीजर में रखा जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर इज हाईएस्ट एट सब सेंटर और विलेज लेवल, कि सब सेंटर और विलेज लेवल पर ही सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन के फेल्योर होने का क्या रहता है, डर रहता है, ठीक है। देयरफॉर वैक्सीनेशन आर नॉट स्टोर एट सब सेंटर लेवल, इसीलिए क्या किया जाता है कि वैक्सीनेशन को कभी भी सब सेंटर लेवल पे स्टोर नहीं की जाती, एंड शुड बी सप्लाइड फ्रॉम पीएचसी ऑन डे ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसीलिए इसको पीएचसी से ही सप्लाई की जाती है ऑन डे ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सब सेंटर लेवल पे, यानी सब सेंटर जो लेवल है वहाँ पर वैक्सीनेशन को कभी भी स्टोर नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल होता है उसके फेलियर होने का, ठीक है, विलेज लेवल पे, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उसके जो ऊपर अपर लेवल है जहाँ पे आईएलआर में ये स्टोर होते हैं, जो वैक्सीनेशन है वो स्टोर होती है कुछ से पीएचसी या सीएचसी से, वहाँ से इसको क्या कहा जाता है, इम्यूनाइजेशन के दिन पर ही सप्लाई किया जाता है, ठीक है, उससे पहले सप्लाई नहीं किया जाता है। अब
अपन बात करते हैं कि आइस पैक्स बेसिकली जो वैक्सीनेशन सेंटर होते हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन होना होता है, वहाँ पे किसी यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें दो छेद होते हैं, ठीक है, ये 2 छेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बीच में रखा जाता है आइस पैक्स, ठीक है। इसके ऊपर वो वैक्सीन रखी जाती है, इन छेदों में वो वैक्सीन रखी जाती है जो कि हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन होती है। अब अपन ने क्या देखा था, हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन कौन सी होती है, जो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन से, ठीक है, या ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या हो जाता है, डिनेचुरेट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ उसको क्या रखा जाता है, एकदम पास इसके ऊपर या छेदों में रखा जाता है, ठीक है। जो वैक्सीन होती है कौन से, फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीनेशन, जो क्या होती है ज़्यादा कोल्ड होने से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखा जाता, उसको थोड़ा दूर रखा जाता है, ठीक है। इनके बीच में देखो थोड़ा बहुत गैप है, ठीक है। इसको कहाँ साइड में, यहाँ नीचे जो खांचे बने होते हैं उनमें रखा जाता है, ठीक है। देखो चारों तरफ क्या होने हैं, खांचे बने हुए हैं कि जो ये आइस पैक है उसके पास में इसको कहाँ रखना होता है, ठीक है, ठीक है। डोटा, ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी, ये सारे के सारे कौन से हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन होते हैं, जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है आइस पैक्स के। एक चीज़ होती है कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक्स, ठीक है, कि जहाँ से आइस पैक्स बनाए जाते हैं सबसे पहले, यानी डीप फ्रीज, ठीक है, वहाँ से इनको बाहर रखा जाता है थोड़ी देर के लिए। बाहर रखने के बाद इनमें थोड़ी बहुत अगर बूंदें आती है, ठीक है, उन बूंदों को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। फिर उसको क्या रखा जाता है, उससे कि जो वैक्सीनेशन कैरियर या फिर कौन सा होता है, कोल्ड बॉक्स होते हैं, वहाँ पे उसको रखा जाता है, ताकि क्या हो सकता है, ये पानी जो है मतलब बाद में ना भर जाए, ठीक है, इसके अंदर बाद में ना भर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ही उसको क्या बूंदे जो आ जाती है उसको साफ करके, ठीक है, फिर अगर वो खड़खड़ करने लग जाए, यानी कुल मिला के उसकी दीवारों से वो आइस है ना वो अलग हो गई है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसमें अंदर डाला जाता है कोल्ड बॉक्स इसकी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर वो पानी अगर उसमें स्टोरेज हो जाता तो उसके कारण क्या होता है, जो हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन है उसमें जो क्या आ सकता है, उसमें डेंजर आ सकता है, ठीक है। वो उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रह पाएगा, ठीक है। सॉरी, जो फ्रीजर सेंसिटिव है, जो फ्रीजर सेंसिटिव या कोल्ड सेंसिटिव जो वैक्सीनेशन है उसमें फ़र्क आ जाएगा कि, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो सकती है, उससे इफेक्ट हो सकती है किससे, उस पानी के टेम्परेचर से, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, आइस पैक्स कहाँ यूज़ में लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में और वैक्सीनेशन साइट पे ही सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ में आते हैं, आइस पैक्स सबसे ज़्यादा यहीं यूज़ में आते हैं। अब क्या आता है, कोल्ड चेन कंपोनेंट्स तो अपन ने देख लिए, इक्विपमेंट्स लेवल्स आते हैं कि अलग अलग लेवल पे किस प्रकार उनका स्टोरेज किया जाता है। सबसे पहले अपन ने देखा था स्टेट लेवल या रीजनल लेवल होता है, वहाँ पे कौन से यूज़ में ले जाते हैं, ठीक है, वॉक इन रूम्स और वॉक इन कोल्ड फ्रीज और वॉक इन फ्रीजर यूज़ में ले जाते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है, इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या होता है, स्टोरेज के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये एक बल्क लेवल में स्टोरेज होते हैं यहाँ पे स्टोरेज, ठीक है, 3 मंथ्स तक, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लार्ज ILR आते हैं, ठीक है, डीप फ्रीजेज आते हैं, ठीक है, वही कितना 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 से -40 और 1 मंथ तक आखिर इसको स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। PHC लेवल पे स्मॉल वाले ILR आते हैं और स्मॉलर डीप फ्रीजेज आते हैं, ठीक है, वही 2 से 8 डिग्री -20 से -40 और 1 मंथ तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्टोरेज कर सकते हैं। सब जो सेंटर लेवल है, ठीक है, CSC बस इसको बोल सकते हैं अपन, वहाँ वैक्सीनेशन कैरियर और डे कैरियर यूज़ में आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कैरियर डे कैरियर्स में क्या जो आइस पैक्स यूज़ में आते हैं उनको डीप फ्रीज से निकाल के फिर उसको अपन उसमें भर सकते हैं, ठीक है। वही क्योंकि ये जो सब सेंटर लेवल है यहाँ पर सिर्फ डे ऑफ इम्यूनाइजेशन के दौरान ही वैक्सीनेशन काम में आती है, ठीक है। और ये कब आते हैं, सिर्फ 48 से 72 घंटे के अंदर ही उसको अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है। और सेशनल लेवल पर फुली फ्रोजन आइस पैक्स ही यूज़ में आते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसको वैक्सीनेशन दी जाती है जिस स्थान पर, ठीक है। अभी मैंने बोला ना कि आइस पैक के ऊपर रखी जाती है, साइड में रखी जाती है, वो उस वहाँ की बात है, ठीक है। 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 से लेकर 3 घंटे तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया इज ILR, ठीक है। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है कोल्ड चेन का वो ILR होता है, क्योंकि यही होता है जो अलग अलग लेवल पे या PHC, ठीक है, स्टेट लेवल, CHC, डिस्ट्रिक्ट लेवल, PHC लेवल तक ILR काम में आते हैं, और यही उसको मेंटेन करने में, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन एट PHC पर जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको बोलते हैं डायल थर्मामीटर। क्या बोलते हैं, डायल थर्मामीटर। Most important component of cold chain in India is ILR. Temperature of cold chain in India is 2 to 8 degree centigrade. Minimum level of vaccine storage in cold chain in India, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिनिमम लेवल होता है वैक्सीनेशन का, जहाँ इसको स्टोरेज किया जा सकता है। बिलो PHC लेवल, हाँ, PHC लेवल से नीचे कभी भी वैक्सीनेशन का स्टोरेज नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है, उसके नीचे स्टोरेज कभी नहीं किया जाता। बिलो PHC लेवल वैक्सीनेशन आर ट्रांसपोर्टेड टू सब सेंटर्स ऑन इम्यूनाइजेशन डे इन वैक्सीनेशन कैरियर और डे कैरियर, ठीक है। तो PHC लेवल से नीचे CHC पर कभी भी क्या होती है, वैक्सीनेशन का स्टोरेज नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर इन सब डिस्ट्रिक्ट या विलेज लेवल पे हो सकता है। और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन इन PHC इज डायल थर्मामीटर, ठीक है। ये मैंने बता दिए सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपन कुछ टर्म्स आती है उसको देखते हैं। एक तो होता है होल्ड ओवर टाइम। होल्ड ओवर टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम टू कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स टू रेज इट्स टेम्परेचर टू मैक्स लिमिट ड्यूरिंग द लॉस ऑफ पावर, की पावर मान लो खत्म हो गई, ठीक है, कि बिजली चलेगी, तो कब तक ये उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, वो उसकी होल्ड क्या होती है, ओवर टाइम होता है, कि टेम्परेचर को क्या 8 डिग्री से ऊपर या जो मैक्सिमम लेवल है उससे ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, वो उसका क्या होता है, मैक्सिमम होल्ड ओवर टाइम होता है, ठीक है। आगे बोलते हैं डायल थर्मामीटर क्या होता है, ठीक है, यूज टू मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन एट PHC, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि PHC लेवल पे अगर कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसका कौन सा यूज में लिया जाता है, डायल थर्मामीटर यूज में लिया जाता है, ठीक है। ये ILR में रखा जाता है,
ट्वाइस डेली टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज डन, ठीक है, 2 बार किया जाता है डे में, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। ये थर्मोकपल के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसके अलावा एक और होता है कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर। ये तो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सब्जियां वगैरह हैं वो स्टोर की जाती है, उनका टेम्परेचर बता रही है +8 से +15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डायल थर्मामीटर क्या हो गया कि पीएनसी लेवल पे इसको मॉनिटर किया जाता है, आईएलआर में इसको केप्ट किया जाता है, ट्वाइस डे थर्मामीटर का रिकॉर्डिंग की जाती है और किस प्रिंसिपल पर आधारित होती है, थर्मोकपल प्रिंसिपल। इसके अलावा आता है एक सेक टेस्ट और वीवीएम, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ठीक है। इसमें क्या है, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाई द फ्रोजन वैक्सीन, ठीक है, फ्रोजन वैक्सीन का टेस्ट करने में काम आती है। तो बेसिकली सेक टेस्ट होता क्या है कि कोई भी मान लो एक वैक्सीनेशन है, ठीक है, अपन को वो सस्पेक्ट है कि ये शायद पास्ट में कभी फ्रीज हुई होगी, ठीक है, कि आईएलआर में या बहुत ज़्यादा नीचे पड़ी रहती रह गई, या फिर अपन को शक है कि वो वैक्सीनेशन है ना वो क्या होगी, कभी ना कभी वो मतलब कोल्ड हो गई थी, फ्रीज हो गई थी बहुत ज़्यादा, और अभी वो क्या है उसके नॉर्मल टेम्परेचर पर है, मतलब कभी ना कभी वो कोल्ड वो फ्रीज हुई होगी, उसके टेस्ट के लिए, ठीक है, उसके अपन टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेक टेस्ट यूज़ में लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू सस्पेक्ट दैट द वैक्सीन हैज़ बीन फ्रोजन इन पास्ट, की कोई वैक्सीन ऐसा है जो कि फ्रोजन हो चुकी है पास्ट में, ठीक है, तो उसका एक्सपोज करने के लिए कि शायद ये अभी के लिए यूज़ के लिए सही है या गलत सही नहीं है, ठीक है, उसके टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, सेक टेस्ट यूज़ में लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कुल मिला के क्या होगी कि पास्ट में अगर वो कोई एक्सपोज होगी यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चली गई, ठीक है, उसका टेम्परेचर देन कंडक्ट टू सेक टेस्ट, ठीक है। बेसिकली है क्या मैकेनिज्म कि अगर मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कोई वैक्सीनेशन चली जाती है तो वो खुद का नेचर खो देती है, ठीक है, ठीक है, यानी कुल मिला के वो अगर एक बार 2 बार जम गई है, ठीक है, व्हेन वैक्सीनेशन फ्रीज इट्स एलम कॉन्टैक्ट गेट्स लूज, ठीक है, इसके एलम है ना वो लूज हो जाते हैं एंड सेडिमेंट फास्ट, और इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो फास्टर क्या हो जाते हैं कि मतलब जैसे अपन इसको सेक करेंगे ना तो ये खुद के जो है वो पार्टिकल्स तोड़ देती है और जल्दी से सेडिमेंट होने चालू हो जाती है, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन है कोई, ठीक है, अगर वो फ्रोजन हो चुकी है पहले पास्ट में तो अपन उसको सेक करेंगे तो उसके जो पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, नीचे नीचे सेडिमेंट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म होती है किसकी, सेक टेस्ट की। तो आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है, एक होती है कंट्रोल वाइल जो कि अपने एक नॉर्मल वाइल है, ठीक है, नॉर्मल वाइल है, अपन उसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे खुद जानबूझ के अंटिल कंप्लीटली ये सॉलिड नहीं हो जाती, ठीक है, इसको देंगे अपन कंट्रोल वाइल या फ्रोजन वाइल, ठीक है, इसका नाम दे दिया अपन ने। फिर देंगे अलाउ फ्रोजन वाइल टू दो कम्प्लीटली। अब जो फ्रोजन वाइल अपन ने टेस्ट के लिए ली थी, टेस्ट वाइल, ठीक है, जिसको अपन ने क्या किया था, कंट्रोल वाइल जो कि एक नॉर्मल वाइल है, ठीक है, उसको अपन ने क्या किया, सबसे पहले उसको फ्रोजन किया, उसको काटी पूरी की पूरी क्या वाली जमा ली, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे, ठीक है, यानी वापस उसको नॉर्मल शेप में ले आएंगे, ठीक है, फ्रोजन से लेके, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे उस वाइल से जिसको अपने मतलब सस्पेक्ट है कि ये पास्ट में फ्रोजन हुई होगी, ठीक है। फिर करेंगे सैंपल, सेलेक्ट ए सैंपल जिस पे अपन को शक है, ऑफ वैक्सीन यू सस्पेक्ट टू बी फ्रोजन इन पास्ट, की ये पास्ट में जमी होगी, इसको अपन देंगे सस्पेक्ट वाइल। तो एक होगी अपने पास कंट्रोल वाइल, एक होगी सस्पेक्ट वाइल। तो ये तो होगी कौन सी, कंट्रोल वाइल, ठीक है, कंट्रोल वाइल हो गई, और ये दोनों कौन सी है, सस्पेक्ट है, इन दोनों पे अपन को सस्पेक्ट है कि ये पास्ट में जमी होगी। अब अपन क्या करेंगे, दोनों वाइल्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल और सस्पेक्ट वाइल, ठीक है। तो कंट्रोल वाइल्स तो ये होगी जिसको अपन ने अभी फ्रीज करके वापस नॉर्मल शेप में लाया है, ठीक है, वापस से, क्योंकि अपन अपन को इसका अपन को पता है, ठीक है, और ये दो है जिसको अपन को क्या है, सस्पेक्ट है। इन तीनों को अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे भयंकर तरीके से, फिर ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली कि जिसमें सेडिमेंट अगर इस टेस्ट वाइल की तुलना में, ठीक है, कम हो रहा है, कि मान लो ये वाइल है, ठीक है, अगर इसके साथ जितना टाइम ये टेस्ट वाइल ले रही है सेडिमेंट होने में, उतना टाइम अगर ये ले रही है, इसका मतलब अपन को इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये पास्ट में इसका फ्रोजन हुई होगी, इसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी सेडिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि अपन ने इसको फ्रीज करा था टेस्ट वाइल, कंट्रोल वाइल को। अगर सस्पेक्ट वाइल उतना ही टाइम लेती है या उससे ज़्यादा टाइम या उससे कम टाइम लेती है सेडिमेंट होने में, उसको नहीं लेना है। अगर ऐसी वाइल्स जो उस टेस्ट या कंट्रोल वाइल की तुलना में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हो सेडिमेंट होने में, तब उसको अपन क्या ले सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि 5 से 15 मिनट में तक, ठीक है, उसको हिला के फिर क्या अपन सस्पेक्ट करेंगे, इफ सस्पेक्ट वाइल इज वाइल सेडिमेंट स्लोअर, कि जो सस्पेक्ट वाइल है वो स्लोअर सेडिमेंट हो रही है देन कंट्रोल वाइल, तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि सॉरी ये नहीं ये, ठीक है, कि ये अगर क्या स्लोअर क्या हो रही है, सेडिमेंट हो रही है, तब उसको अपनी यूज ले सकते हैं। देखो इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, यानी अभी ये सेडिमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें वो पार्टिकल्स हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सस्पेक्ट वाइल सेडिमेंट एट द सेम रेट और फास्टर देन कंट्रोल वाइल, ये कंट्रोल वाइल से सेडिमेंट रेट या तो जल्दी से क्या हो रही है, सेडिमेंट हो रही है, या उससे उसके बराबर टाइम में सेडिमेंट हो रही है, तो उसको यूज़ ना करें, क्योंकि वो पास्ट में फ्रीज हो चुकी है, यानी अपन उसको एक नॉर्मल वाइल से तुलना करके ये सेक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको अपन नहीं लेंगे यूज़ में। अब आप देखते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर वीवीएम, सबसे इंपॉर्टेंट, वीवीएम इज ए मार्कर पोटेंसी होता है, ठीक है। वीवीएम इज ए सिंपल टूल विच एनेबल्स वैक्सीनेटर टू नो द वैक्सीन इज पोटेंट एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की जब अपन उस वैक्सीन को यूज ले रहे हैं तो अपन को ये पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन काम की है या नहीं है, या पोटेंशियल अभी भी है या नहीं है। मतलब अगर ये कहीं वो हीट सेंसिटिव हो तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ तो नहीं गया है, या फिर ये अगर क्या है, अगर कोल्ड सेंसिटिव है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा घट तो नहीं गया है, या फिर ये मतलब क्या होगी, ये खराब तो नहीं होगी। उसको जांचने के लिए क्या किया जाता है, वीवीएम काम में लिया जाता है। इनमें एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं पैराटोलुइन सल्फोनेट, जो कि इनमें रखा जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली क्या होता है, जो मैंने बोला था ना पैराटोलिन सल्फोनेट, वो क्या होता है उस वैक्सीन के बाहर लगा रहता है, ठीक है, बाहर लगा रहता है, यानी उसके जो बाहर कवर होता है उस पर लगा रहता है। एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है कि वो क्या करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बदलता रहता है उसके अनुसार वो खुद का क्या करता है, शेप चेंज कर लेता है या अपना कलर अलग दिखाता है, ठीक है। जैसे में ग्रेड होती है, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बीच वाला जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसमें फर्स्ट वाले में क्या है सफ़ेद है, दूसरे वाले में बिंदियाँ दिख रही है, तीसरे वाले में जो लाइन है, और फोर्थ ग्रेड में क्या हो जाता है वो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो वीवी में इज ए लेबल कंटेनिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल, एक लेबल होता है जो कि हीट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है, विच इज प्लेस्ड ऑन ए वाइल, जो कि वाइल पे वैक्सीन वाइल पे रजिस्टर जो होता है ना, ठीक है, रजिस्टर कम्युनिटी हीट एक्सपोजर ओवर टाइम, जो कि ये रजिस्टर करता है कि हीट एक्सपोजर ओवर टाइम के अनुसार हीट एक्सपोजर किस प्रकार है, वो उसको क्या करता है मॉनिटर करता है, ठीक है। वीवीएम इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन, कि कोल्ड चेन की एफिशिएंसी किस प्रकार की, अपन किस प्रकार कोल्ड चेन सही से चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं, सब क्लिनिकल लेवल और विलेज लेवल पर रहते हैं ना, तो वहाँ टेम्परेचर मेंटेनेंस है कि नहीं है वो जांचने के लिए अपन, ठीक है, इस प्रकार के वीवीएम मार्कर का यूज में लेते हैं, ठीक है। वीवीएम इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन, ये तो आएगा। वीवीएम इज ए मार्क ऑन ओपीवी वाइल कंसिस्टेंसी, ठीक, ओरल जो पोलियो वैक्सीन होती हैं उनकी कंसिस्टेंसी की एक आउटर सर्कल होता है और इनर सर्कल होता है स्क्वायर, ठीक है, सर्कल नहीं, इनर स्क्वायर होता है और आउटर सर्कल होता है। जो इनर स्क्वायर होता है वो होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है, ठीक है, कि वो अगर हीट सेंसिटिव है कि वो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके हिसाब से खुद की जो कलर है वो चेंज करता रहेगा, ठीक है। उससे उसके अनुसार अपन को पता लग जाएगा कि ये वीवीएम अपना किस प्रकार अपनी वैक्सीनेशन काम कर रही है कि नहीं कर रही, या अपनी कोल्ड चेन की एफिशिएंसी किस प्रकार है, ठीक है। WHO ग्रेडिंग ऑफ वीवीएम इन ओपीवी इज बेस्ड ऑन कलर चेंज इन वीवीएम, कलर चेंज के हिसाब से इसकी ग्रेड है। ओनली इनर स्क्वायर चेंजेस, कलर सर्कल ऑलवेज रिमेन ब्लू, यानी क्या है, सर्कल ऑलवेज क्या रहता है ब्लू रहता है, और जो इनर स्क्वायर होता है वो ही कलर चेंज करता है, ठीक है। तो बाहर वाला हमेशा कौन सा रहेगा, ब्लू रहेगा, और जो इनर कौन से होते हैं स्क्वायर होते हैं वो अपना कलर चेंज करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन वीवी ओपीवी इज बेस्ड अप टू ग्रेड 2, यानी क्या है कि वीवीएम के अनुसार ओपीवी जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो ग्रेड 2 तक यूजेबल हो सकती है, कि यहाँ तक अगर है तो वहाँ अपन उसको यूज ले सकते हैं। उसके आगे अगर ये है, उसके आगे अगर ये ग्रेडें आ रही है उससे वैक्सीन के ऊपर जो स्टिकर है उसमें, तो इसका मतलब वो उसके यूज़ लेने के लायक नहीं है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 होती है, आउटर तो हमेशा ही ब्लू रहेगा, ठीक है। इनर अगर स्क्वायर, अगर ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है वाइट होता है, ग्रेड सेकंड में लाइट ब्लू होता है, ठीक है, ग्रेड थर्ड में ब्लू हो जाता है, और जो ग्रेड फोर्थ है उसमें पर्पल या पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये अपन देखिए फोटोज़ में देख सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि जो ये फर्स्ट वाला है उसमें पूरा का पूरा कैसा वाइट, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट जो अपन ने फर्स्ट स्टेज जिसको अपन बोलते हैं गुड यूटिलाइज, ठीक है। स्टेज सेकंड जिसको बोलते हैं गुड यूटिलाइज, इसमें भी द सेंट्रल स्क्वायर इज लाइटर देन द सराउंडिंग सर्कल, ठीक है, सराउंडिंग सर्कल की तुलना में जो बीच वाला है वो लाइटर है, मतलब पूरा पूरा मिक्स नहीं हुआ है। लेकिन जो थर्ड स्टेज में देखते हैं उसको बोलते हैं बेड, ठीक है, डोंट यूटिलाइज, जो कलर पूरा का पूरा मिक्सर हो चुका है। और जो फोर्थ स्टेज है उसमें क्या है, जो बीच वाला स्क्वायर है वो पूरा का पूरा ही ब्लैक हो चुका है, तो उसको अपन यूज़ में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ओपीवी कैन बी यूज्ड, ठीक है, लाइट ब्लू में भी ले सकते हैं ग्रेड सेकंड तक, लेकिन ग्रेड थर्ड और फोर्थ में जो इनर अगर स्क्वायर है उसको अगर ब्लू या पर्पल हो चुका है या ब्लैक हो चुका है तो उसको अपन ओपीवी काम में नहीं ले सकते, ठीक है। आगे लेते हैं वीवीएम, क्या है, वीवीएम इज ए मार्कर ऑफ पोटेंसी बट मेजर्स द कैलकुलेटिव डेट एक्सपोजर ओवर टाइम, मतलब क्या है कि हीट का एक्सपोजर कितना है टाइम के अनुसार, कि वीवीएम ये तो मार्क करता है कि इसकी पोटेंसी कितनी है, ठीक है, बट मेजर्स क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर, की हीट एक्सपोजर को मापता है कुल मिला के, ठीक है, यानी पोटेंशियल तो मापता ही है, इसके अलावा और कहता है ये हीट एक्सपोजर टाइम के अनुसार कितना हुआ है वो भी कौन मापता है, वीवीएम माप लेता है। ये अपन ने देख लिया कि जो ये सेंट्रल है ये वाइट है, फिर ये थोड़ा लाइट ब्लू होता है, ठीक है, उसमें सेंट्रल स्क्वायर क्या होता है एकदम ब्लू हो जाता है, और उसमें डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो सेंट्रल स्क्वायर इज इक्वल टू वो डार्कर हो जाता है सराउंडिंग सर्कल से, तो उसको यूज़ नहीं लेना है, और द सेंट्रल स्क्वायर इज लाइटर होता है या फिर क्या होता है वाइट होता है, तो अपन उसको ओपीवी को यूज़ में ले सकते हैं। ये वीवीएम मापने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, किसी वैक्सीन की एफिशिएंसी और उसकी कंडीशन जांचने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि मान लो कोई वैक्सीनेशन अगर जल्दी एक्सपायर हो रही है, ठीक है, उसका जल्दी कलर चेंज हो रहा है, तो अपन उसको फर्स्ट पहले यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब जल्दी खराब हो रही है तो उसको पहले यूज़ में ले लेंगे, और जो भी सही पड़ी है उसको बाद में यूज़ ले लेंगे, इससे उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं अपन। तो अपने पास 2 टेस्ट हो गए, ठीक है। सेक टेस्ट अपन इसलिए करते हैं कि वैक्सीनेशन पहले पास्ट में कभी ज़्यादा फ्रीज तो नहीं हो गई, और वीवीएम कब करते हैं कि ज़्यादा वैक्सीनेशन का हीट तो नहीं होगी, ठीक है। तो 2 टेस्ट हो गए, एक तो वीवीएम और एक हो गया कौन सा, सेक टेस्ट।